एजेंट, कोटक महिंद्रा यहां का एजेंट, उसने बोला तुम वहां पैसा रेज कराओ, मेरी कंपनी को रेज कराओगे, तुम्हें रेज कराने पे 3% मिलता है, उस 3% में 75 पैसा मुझे दे देना और 2 रुपए 25 पैसा तुम रख लेना। बड़ा सिंपल था। गए गोल्डमैन सैक्स के पास जाकर के मीटिंग किया, अपने किसी दोस्त को पीछे से छोड़ दिया गोल्डमैन सैक्स में, वही महिंद्रा वाले स्टाइल में पीछे छोड़ दिया, तू जाके मेरी तारीफ कर दियो, मीटिंग से पहले मेरी तारीफ कर दियो। एक कॉमन दोस्त इनको मिल गया, वो जाकर के इनकी खूब तारीफ करे, अरे बहुत बुद्धिमान आदमी, अरे उदय कोटक जबरदस्त आदमी, और भारत में कमाल कर रखा उदय कोटक, उदय 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 उदय। अमरीकी भी सोचे अरे कौन है उदय, आओ बुलाओ भाई मीटिंग करें। गोल्डमैन सैक्स से मीटिंग किया, गोल्डमैन सैक्स ने ओके कर दिया। डील में कैसे उदय ने पैसे कमाए, अब यूएस कंपनी जैसे ही इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो गोल्डमैन सैक्स कहे भैया हमारे को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, तो कोटक महिंद्रा के साथ में बातचीत कर ले, उदय कोटक ढूंढ के सारे नियम कानून यहाँ की नेगोशिएशन करा दे, गोल्डमैन सैक्स वहाँ की नेगोशिएशन करा दे, दोनों जुड़ते चले गए आपस में। इसको बोलते हैं जीडीआर। और जीडीआर में बड़ा सिंपल रखा इसने कि भाई 2 रुपए 25 पैसे तुम रख लो, 75 पैसे मुझे दे दो। 100 रुपए के अंदर 3 रुपए बचने थे, और वो वॉल्यूम इतना बड़ा था, जितनी बड़ी बड़ी डीलें होती चली गई, वो नेगोशिएशन में ये इंडिया का काम संभालते हैं, गोल्डमैन सैक्स वहाँ का सब, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स एशिया में खाली जापान में काम कर रहा था, इंडिया में इसने दरवाजे खोल दिए। अब इंडियन कंपनीज को पैसा भी मिलना शुरू हो गया, विदेशों से पैसा आने लगा, अमेरिकन कंपनीज आकर के शुरू करने लगी, और इनका रिश्ता अच्छा होता चला गया। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे बड़ा था उस समय, और कोटक महिंद्रा पे उसको विश्वास बना, तो इन्होंने नई कंपनी बना ली यहाँ पे, केएमसीसी, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। और इस कंपनी के अंदर इन्होंने इक्विटी और डेट के माध्यम से भारत में पैसा डालने का काम किया, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का काम किया। कोई अमेरिकी कंपनी भारतीय कंपनी खरीदना चाहती हो, एक और कंपनी खोल दी, कोटक सिक्योरिटी। कोटक सिक्योरिटी आप समझते हो ना, शेयर मार्केट में जैसे जीरोधा है, अप स्टॉक्स है या ग्रो है, उसकी तरह इन्होंने कोटक सिक्योरिटी उस समय शुरू कर दी। किसके साथ? गोल्डमैन सैक्स के साथ मिलकर के शुरू कर दी। और वहां से इन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करना हो, शेयर्स बेचने खरीदने का काम कराना हो, एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का काम कराना हो, वो उस धंधे में किया। चलते हैं 5वें अध्याय पे, कैसे बैंक बना, कैसे ये बैंक बनने का जिगसॉ पजल था। ये पूरा अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके एक विशाल बैंक, अभी तक बैंक नहीं बना था कोटक महिंद्रा, ये छोटी छोटी सब्सिडरीज थी अलग अलग, जो बाकी बैंक में बैंक बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। अब ये इतना बड़ा बैंक बनाए कैसे? अब ये बिजनेस की, इन्वेस्टर की, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन कॉमन मैन से नहीं जुड़ पाए। कॉमन मैन जो बेचारा बैंक की लंबी लाइनों में लगा करता था, कॉमन मैन जो जिसको कैश नहीं मिलता था, चेक क्लियरेंस में 1-1 हफ्ता लग जाता था, बैंक स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने में टाइम लग जाया करता था, तो कस्टमर सर्विस में कस्टमर सर्विस तो मिलती नहीं, कष्ट से कस्टमर मर जाया करता था। इन्होंने 2001 के अंदर, जिस समय आरबीआई ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया, ये उसी दिन की तैयारी कर रहे थे, वो उनके लिए म्यूजिक था, अरे अब आएगा मौका, अब कमाल करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा, मेरी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसको मैं कैसे एक बैंक में कन्वर्ट करूं। तब 2003 के अंदर इनको परमिशन तो मिल गई बैंक की, लेकिन बैंक बनाना बहुत महंगा था, इतनी ब्रांचेस खोलनी है, पूरे देश भर में फैलना, कैसे फैला जाए। अब छोटे छोटे टुकड़ों को देखो कैसे जोड़ा इन्होंने।